हाय एंड वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी साझा पात्रता परीक्षा के संबंध में आपके मन में उठने वाले उहापोह तथा कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करने जा रहा हूं। आप लोग सबसे पहले इसके लिंक को अपने अपने ग्रुप में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कर दें, जिससे से ज्यादा कैंडिडेट्स लाभान्वित हो सके। इसे हम लोग क्वेश्चन और आंसर सेशन से आसानी से समझ सकते हैं। सीईटी मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। What is CET? What is NRA? When was it announced? सर्वप्रथम CET और NRA पर मैं चर्चा करता हूं। CET मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी साझा पात्रता परीक्षा। NRA मीन्स नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या संस्था। When was it announced? When was it announced? इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई यानी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की 19 अगस्त 2020 बुधवार को एक बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह ने 19 अगस्त 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी दी। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी। अब सीईटी और एनआरए को इन डिटेल में समझें। हाउ विल एनआरए एंड सीईटी वर्क? एनआरए स्टैंड्स फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती संस्था। यह केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एकल भर्ती एजेंसी होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल कंडक्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट। इसे आप यूं समझें कि वर्तमान में परीक्षाओं के लिए 20 भर्ती एजेंसियां हैं और उन सभी 20 एजेंसियों के बदले अब एकमात्र एजेंसी एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती संस्था नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी नॉन टेक्निकल पोस्ट यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी। इसके अलावा यह कार्ड राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसका एडवांटेज यह होगा कि वन नेशन वन एग्जाम। अब केवल एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या संस्था ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। अभी यह एजेंसी केवल 3 भर्ती एजेंसियों की परीक्षा को कॉमन कर रही है: बैंक, रेलवेज और एसएससी। बैंक के अंदर आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षाएं और रेलवेज के अंदर आरआरबी और आरआरसी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली परीक्षाएं तथा एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली नॉन टेक्निकल कैडर में ग्रुप बी और ग्रुप सी की सभी एग्जाम्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीईटी एग्जाम्स? अब सीईटी एग्जाम्स के क्या क्या लाभ हैं, इसे आप सरसरी तौर पर देखें या सरसरी निगाहों से देखें। फर्स्ट वन, इट इज अ प्री एग्जाम, यानी यह एक प्री एग्जाम्स की तरह है। जिस तरह से पीटी का एग्जाम कंडक्ट होता था, यह उसी प्रकार का एक एग्जाम है। सेकेंड वन, कंडक्ट ट्वाइस इन अ ईयर, यह वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। यानी सीईटी का एग्जाम वर्ष में 2 बार एनआरए
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 3 years। सीईटी एक स्कोर कार्ड जारी करेगी, यानी सीईटी नहीं बल्कि एनआरए एक स्कोर कार्ड जारी करेगा जो 3 वर्षों के लिए वैलिड होगा। अ कैंडिडेट कैन इंप्रूव हिज स्कोर। कोई भी कैंडिडेट अपने स्कोर में सुधार ला सकता है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी कैंडिडेट, जैसे अगर फर्स्ट एग्जाम वो फर्स्ट हाफ में, साल के फर्स्ट हाफ में यदि वो अपीयर होता है फर्स्ट एग्जाम में, और फिर सेकेंड हाफ में वो अपीयर होता है, तो इस दोनों एग्जाम्स में जो हाईएस्ट स्कोर होगा वह काउंट होगा। और दूसरी बात यह भी है कि यदि आप लगातार 3 वर्षों तक एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो इन तीनों वर्षों में जो आपका बेहतर स्कोर होगा वही कंसीडर किया जाएगा। 5th वन, द हाईएस्ट स्कोर विल बी कंसीडर्ड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप यदि लगातार 3 वर्ष एग्जाम्स को फेस करते हैं तो तीनों वर्षों के दौरान जो आपका अधिकतम स्कोर है उसी को काउंट किया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई कैंडिडेट 2021 में फर्स्ट टाइम अपीयर होता है, फिर 22 में, फिर 23 में, तो इस तीनों वर्ष में यदि 2021 में उसका स्कोर 60% है और 22 में 55% और 23 में आउट ऑफ 100 ही गेट्स 85% मार्क्स, तो उसका 85% मार्क्स काउंट होगा। और यदि वह फिर 2024 में भी अपीयर होता है सीईटी के एग्जाम में, तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम के स्कोर को चाहे वह ज्यादा हो या कम हो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी 2021 में जो उसका स्कोर है उसको अब काउंट नहीं किया जाएगा, यानी अब 2022, 23 और 24 इन 3 वर्षों में जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। स्कोर कार्ड is valid for Group B and Group C examinations which are earlier conducted by the central government, state governments and union territories। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह स्कोर कार्ड ग्रुप बी और ग्रुप सी एग्जामिनेशंस के लिए वैलिड होगा जो कि इसके पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के सरकार द्वारा आयोजित की जाती थी। तो वैसे सारे एग्जाम्स का प्री सीईटी के द्वारा अब कंडक्ट होगा और उन सारे एग्जाम्स के लिए अब एक एग्जाम मात्र सीईटी होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अब अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी में आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले भारत में कुल लगभग 20 एजेंसियां थी जो कि रिक्रूटमेंट के लिए कार्य करती थी। इससे कैंडिडेट्स को काफी परेशानी होता था और प्रत्येक एजेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। अब सीईटी आ जाने के पश्चात समय, पैसा और ऊर्जा तीनों बचेगा और विद्यार्थियों की तकलीफ भी दूर हो जाएगी और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और स्टेट का खर्चा, अलग अलग एजेंसीज का खर्चा, अलग अलग समय पर इसके लिए अलग अलग मींस मैनेजमेंट का खर्चा, ये इन सारे खर्चों से अब गवर्नमेंट बच जाएगी। When will it start? It will start from 2021। यह 2021 से प्रारंभ होगा, यानी अभी इस वर्ष इसका कोई भी एग्जाम नहीं होना है। नेक्स्ट ईयर से सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होगा।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड। अभी वर्तमान में ऐसा आंकड़ा एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग इन सारे 20 एजेंसियों में 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया करते थे। तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ कैंडिडेट्स इससे लाभान्वित होंगे। वेयर विल एग्जामिनेशंस बी हेल्ड। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। यानी आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रत्येक जिले में एक एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जो कि उस जिले के कैंडिडेट के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और सीईटी का एग्जाम अपने गृह जिला या जहां बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर का जो चॉइस है उसी के अकॉर्डिंग उसको सेंटर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और रह गई दूसरी बात, तो इससे गर्ल्स कैंडिडेट और खास करके महिलाओं को एग्जामिनेशन फेस करने में काफी आसानी होगी और उनको मूवमेंट में जो परेशानी होती थी वो इन परेशानी से अब बच जाएंगी। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेज विल एग्जामिनेशंस बी कंडक्टेड। तो इस संदर्भ में पहले आप यह समझें कि पहले एग्जामिनेशंस पीटी एमसीक्यू पैटर्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हिंदी और इंग्लिश में आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब यह प्रश्न कुल 12 भाषाओं में अवेलेबल होगा और भविष्य में यह संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी, जिससे देश के प्रत्येक राज्यों में और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले चाहे जिस कैंडिडेट्स का जो भी भाषा हो उसको एग्जाम फेस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। Does appearing for CET mean that a candidate doesn't have to appear in any examinations? क्या सीईटी के एग्जाम में दाखिल होने का यह मतलब होता है कि अब कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? आप इसे इस तरह से समझें, नहीं। इसका आंसर डायरेक्ट होगा नो, नॉट, नहीं, क्योंकि यह एक सिर्फ पीटी है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल फेस मेन एग्जामिनेशन। आप इसे जैसे एसएससी के एग्जाम को यदि मद्देनजर रखते हैं तो आप इसे टीयर 1 का एग्जाम समझें, और टीयर 2 के लिए फिर वही संस्था एग्जाम कंडक्ट करेगी। जैसे आपने यदि बैंक का फॉर्म फिलअप किया है तो बैंक की आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी सेकेंड स्टेज का एग्जाम, और फिर थर्ड स्टेज के एग्जाम को भी आपको फेस करना पड़ेगा। क्या यानी इंटरव्यू भी आपको फेस करना पड़ेगा, जिस एग्जामिनेशंस का जो क्राइटेरिया है। यानी सीईटी सिर्फ एक पीटी एग्जाम है, यानी टीयर 1 का एग्जाम है। इसके बाद टीयर 2 और टीयर 3 का एग्जामिनेशंस जो इससे रिलेटेड विंग या संस्था है वही संस्था एग्जाम कंडक्ट करेगी। what our prime minister said regarding NRA and CET। तो इस संदर्भ में पहले मैं चर्चा करने से पहले थोड़ी बहुत चर्चा इसके सिलेबस के बारे में कर दूं। इसके सिलेबस के बारे में यही आप समझ सकते हैं कि अभी इसके सिलेबस के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जिस तरह से आप पहले एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते थे उसी प्रकार से आप तैयारी करेंगे। और सीईटी एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, यह ऑफलाइन एग्जामिनेशन का इसमें प्रोविजन नहीं है। यानी
अब सीईटी के लिए आप सिर्फ एक स्क्रीनिंग के लिए तैयारी करेंगे और जिस तरह से आप पहले पढ़ाई कर रहे थे टीयर 1 के लिए उसी तरह से पढ़ाई होगा। ये रेलवे के लिए भी और ये एसएससी के लिए भी और ये बैंक के लिए भी। लेकिन रेलवे में ग्रुप डी के एग्जामिनेशंस के लिए इस संदर्भ में कहीं कोई चर्चा नहीं है। यानी ग्रुप डी का जिस तरह से एग्जामिनेशंस पहले कंडक्ट किया जाता था यह उसी तरह से कंडक्ट किया जाएगा। अभी तक का जो इंफॉर्मेशन सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो दिया गया है, व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेड रिगार्डिंग NRA and CET। तो इस संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी साझा पात्रता परीक्षा के जरिए यह अलग अलग परीक्षाओं को समाप्त करेगी और समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को बल मिलेगा। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यदि आपको ये चीजें पसंद आए तो आप इसे अपने ग्रुप में फ्रेंड्स तथा रिलेटिव्स को शेयर करें और घोष ट्यूटोरियल्स के चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। सीईटी और एनआरए के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एग्जामिनेशन के लिए आप घोष ट्यूटोरियल्स के क्लास को कोविड-19 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।